अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं ज़फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है सेमीकंडक्टर इन इंडिया विद 1.26 लाख। तो करते वीडियो स्टार्ट। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं। सेमीकंडक्टर फैब का अप्रूवल किया है। आत्मनिर्भर भारत बनाने की जो संकल्प लिया है प्रधानमंत्री जी ने, उस संकल्प की बहुत बड़ी ये सिद्धि है। भारत को एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए और कई क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने के लिए सेमीकंडक्टर जो फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, आज उसका बड़ा महत्वपूर्ण फैसला लिया। सबसे पहले देश में प्रयास हुआ था 1962 में, फिर 1980 में प्रयास हुआ, 1984 में प्रयास हुआ, 2005 में प्रयास हुआ, 2007 में प्रयास हुआ, 2011 में भी ट्राई किया। जब नियत और नीति दोनों साफ होते हैं, स्पष्ट होते हैं, तो सक्सेस मिलती है। सही बात। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लेके देश में सेमीकंडक्टर फैब का अप्रूवल किया है। देश में सेमीकंडक्टर फैब का अप्रूवल देश के लिए बहुत बड़ा निर्णायक मोड़ है ये। और आत्मनिर्भर भारत बनाने की जो संकल्प लिया है प्रधानमंत्री जी ने, उस संकल्प की बहुत बड़ी ये सिद्धि है। पहली कॉमर्शियल फैब भारत की बनेगी टाटा और पावर चिप ताइवान, इनके कोलैबोरेशन से टाटा होता है धोलेरा स्पेशल इंडस्ट्रियल रीजन के अंदर बनेगी पहली सेमीकंडक्टर फैब। इस सेमीकंडक्टर फैब में 50,000 वेफर स्टार्ट्स पर मंथ। वेफर यानी एक ये वेफर है, राइट? एक वेफर, ऐसे 50,000 वेफर्स पर मंथ इस फैब में बनेंगे। एक वेफर के अंदर रफली 5,000 चिप होती है। ये एक चिप है, छोटी है, ये एक चिप है, राइट? तो एक वेफर के अंदर 5,000 ऐसी छोटी चिप्स होती हैं। तो प्रैक्टिकली इस प्लांट से साल की 300 करोड़ चिप्स बनेंगी। इस प्लांट से वो एक वर्ष में एनुअली 300 करोड़ चिप्स बनेंगी। ये चिप्स प्रैक्टिकली 8 सेक्टर्स को कवर करेगी, 8 सेक्टर्स को केटर करेगी। हाई पावर कंप्यूट, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, टेलीकॉम, डिफेंस, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब में ये चिप्स लगेंगी। बहुत ही एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के साथ इन चिप्स का निर्माण किया जाएगा, मैन्युफैक्चर किया जाएगा। और जैसा आप सब जानते हैं, सेमीकंडक्टर एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है। सेमीकंडक्टर चिप्स जो बनती है, उसके बहुत सारे डाउनस्ट्रीम यूजेस होते हैं। प्रैक्टिकली अगर हम अपने घर में देखें, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, फैन, जो लाइट लगी है, इस लाइट में जो स्विच लगे हुए हैं, आजकल के मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस आ गए। घर से बाहर निकलो तो अगर बाइक से निकले तो बाइक में, कार से निकले तो कार में, मेट्रो से निकले तो मेट्रो में, कहीं पे ट्रैवल करने के लिए गए, ट्रेन से गए तो ट्रेन में, वंदे भारत में भी, वंदे भारत में 3,000 के आसपास चिप्स लगती है। वाह। एरोप्लेन में गए, एरोप्लेन में करीब करीब 8,000 10,000 के आसपास चिप्स लगती है। तो हर एक क्षेत्र में, जिंदगी के हर क्षेत्र में आज प्रैक्टिकली
सेमीकंडक्टर चिप्स का उपयोग होता है। सही है। तो भारत को हमने एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए और कई क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने के लिए सेमीकंडक्टर जो फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, आज उसका बड़ा महत्वपूर्ण फैसला लिया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। जैसा श्री अनुराग ठाकुर जी अभी बता रहे थे, सबसे पहले देश में प्रयास हुआ था 1962 में, फिर 1980 में प्रयास हुआ, 1984 में प्रयास हुआ, 2005 में प्रयास हुआ, 2007 में प्रयास हुआ, 2011 में भी ट्राई किया। जब नियत और नीति दोनों साफ होते हैं, स्पष्ट होते हैं, तो सक्सेस मिलती है। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संभव हो पाया कि भारत की पहली कॉमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब आज अप्रूव हुई। बहुत जल्दी इसका भूमि पूजन होगा और जैसा आपने माइक्रोन के केस में देखा था, विद इन 90 डेज एक्चुअल कंस्ट्रक्शन आरंभ हो गया जमीन पे। अच्छा, वैसा ही टारगेट लेके चलेंगे, 100 दिन के अंदर अंदर इस प्लांट का कंस्ट्रक्शन आरंभ करेंगे। वाह। साथियों, जो भारत का सेमीकंडक्टर मिशन प्रधानमंत्री जी ने 2021 15 दिसंबर को कैबिनेट में अप्रूव किया था, उसके तहत एक प्लांट माइक्रोन का ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन में है, एक ये फैब अप्रूव हुई, साथ ही साथ 2 और बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स आज अप्रूव हुए सेमीकंडक्टर यूनिट के। हम सब जानते हैं नॉर्थ ईस्ट पे प्रधानमंत्री जी ने जो फोकस दिया अपने करीब 10 वर्ष के इस कार्यकाल में, 50 से अधिक बार नॉर्थ ईस्ट गए, नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी की क्रांति लाए, ऑप्टिकल फाइबर हो, रेलवे हो, हाईवे हो, एयरपोर्ट्स हो, और आज प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है नॉर्थ ईस्ट में आसाम में पहला सेमीकंडक्टर यूनिट। देश का तीसरा सेमीकंडक्टर यूनिट, यार, आसाम का पहला, नॉर्थ ईस्ट का पहला सेमीकंडक्टर यूनिट। ये यूनिट साथियों टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड TSAT, ये कंपनी लगा रही है। 27,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट होगा। बहुत लार्ज स्केल पे इसमें सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग होगी और दुनिया के बहुत बड़े ऑटोमोबाइल मार्केट में मेड इन इंडिया, मेड इन असम चिप्स जाके लगेंगी। मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन बहुत बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज में ये चिप्स लगेंगी। ये चिप्स, इस प्लांट की कैपेसिटी भी बहुत बड़ी कैपेसिटी है, 48 मिलियन चिप्स पर डे। 48 मिलियन यानी करीब 4 करोड़ 80 लाख पर डे। बहुत बड़ा प्लांट बनेगा, ये बहुत बड़ी कैपेसिटी का प्लांट बनेगा। इसका भी भूमि पूजन जल्दी होगा और 100 दिन के अंदर अंदर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा। आप सब जानते हैं साथियों, नॉर्थ ईस्ट में इन्वेस्टमेंट की बात जब करते थे, कभी उसमें टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट की बात नहीं हुई थी। ये मोदी जी ने ही सारी प्रथा बदली और आज नॉर्थ ईस्ट में भी एक बहुत ही हाईटेक अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का प्लांट अप्रूव हुआ है। बहुत बड़ी बात है। तीसरा प्लांट गुजरात के साणंद में CG पावर का प्लांट ये लगेगा। इस प्लांट की बहुत बड़ी विशेषता ये है, जो बहुत नीश सेक्टर्स हैं, जैसे डिफेंस, स्पेस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाई परफॉर्मेंस वाली ट्रेन्स, जैसे हाई स्पीड ट्रेन है, सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। ये जितने भी नीश प्रोडक्ट्स हैं, बहुत ही जो स्पेशलाइज्ड चिप्स बननी है, उन चिप्स का प्रोडक्शन जापान की रेनेसा, RENESAS, जापान की रेनेसा कंपनी के साथ
मिलकर सीजी पावर और रेनेसा मिलकर साणंद में प्लांट लगाएंगे। इस प्लांट में करीब 15 मिलियन चिप्स पर डे की कैपेसिटी से बहुत बनेगी मैन्युफैक्चर होगी, यानी साल की करीब 550 करोड़ चिप्स। बहुत सारी इसमें से चिप्स हिंदुस्तान में उपयोग में आएगी और बहुत सारी एक्सपोर्ट होगी। एक तरीके से जो प्रधानमंत्री जी ने देश को कमिटमेंट दिया था सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने का, वो कमिटमेंट आज के इन तीनों यूनिट्स के अप्रूवल से पूरा होता है। वाह कमाल है भाई साहब। यार कमाल की वीडियो है। यकीन माने सेमीकंडक्टर की बहुत ज़्यादा एक मांग है और इसमें कोई शक नहीं। हम कुछ दिन पहले या कुछ महीने इस चीज़ पर एक ऑलरेडी वीडियो बना रहे थे कि पीएम मोदी ने बोला था कि हम जल्दी से जल्दी ना एक इंडिया में ये चीज़ लेकर आएंगे, चाहे कोई ताइवान या जापान या एक नॉर्थ ईस्ट की जो भी कंपनीज़ हैं इनके साथ मिलकर ये हमारे जो है ना एक कारोबार स्टार्ट होगा और इधर इंडिया में ही बनेगी, एक मेड इन इंडिया होगा। क्योंकि सबसे बढ़कर ये चीज़ होती है कि मेड इन इंडिया बनाते हैं, एक उनके साथ इन्वेस्टमेंट करके। अब 3 बड़ी कंपनियां इधर लगनी है सर बता रहे हैं और एक करोड़ों के हिसाब से साल दर साल या एक डेली करोड़ों के हिसाब से यार वो सेमीकंडक्टर जो एक चिप्स है ना वो बनेगी। क्योंकि इनका यूज़ तो हर चीज़ में है, जो भी इलेक्ट्रिक चीज़ बन रही है ना ज़्यादा उसमें एक बहुत ज़्यादा इनका एक किरदार होता है। तो इसीलिए एक सबसे ये एक ज़रूरी चीज़ है क्योंकि पहले इंपोर्ट करनी पड़ती है और अब इंडिया बनाकर एक्सपोर्ट करेगा यार। नहीं वाकई बहुत अच्छी बात है। पहले तो एक भाई सुनते थे कि एक ताइवान इसमें सबसे आगे है कि वो एक मतलब कि एक सेमीकंडक्टर सबसे ज़्यादा बनाते हैं और बेचते हैं और इस बिना पर ही वो टिके हुए हैं क्योंकि उनके पास ये एक बहुत बड़ी एक सहूलत है और बहुत एक स्ट्रॉन्ग उनके पास ये चीज़ है। लेकिन बहुत खुशी हुई यार एक पीएम मोदी जी ने एक हब बना दिया। अब देखो ना एक जो एक पॉइंट होता है ना सबसे बड़ा एक चीज़ की एक इन्वेस्टमेंट लाना एक दूसरी कंट्री जो करती है। अब ये तीनों मतलब कि एक जापान ताइवान और ये सब इसमें बहुत बड़े एक एक्सपर्ट हैं, बहुत समय, लेकिन इनके बगैर ये चीज़ नहीं हल हो सकती। लेकिन अब भाई इधर इंडिया में प्लांट अब खुलेगा और बहुत बड़ी मिकदार में, ये नहीं कि छोटा मोटा, बहुत बड़ी मिकदार में भाई डेली बेस पर बनेगी भी, आगे एक बेचेंगे भी, कारोबार एक अच्छा स्टार्ट होगा। और पीएम मोदी जी का भाई एक बहुत बड़ा लक्ष्य है और बहुत मतलब कि एक ठीक इन्वेस्टमेंट करते हैं यार और करनी भी चाहिए। जब एक दूसरी कंट्री से एक इन्वेस्टमेंट आती है ना अपनी कंट्री में या एक लोग इंटरेस्ट होते हैं तो देखकर भाई काफ़ी खुशी होती है, कंट्री एक ठीक रास्ते पर चल पड़ती है। नहीं बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन ये देखो ना कि एक फिल वक्त जो एक उन्होंने प्लांट स्टार्ट किया दुलेरा सिटी की, जिस तरह वो बात कर रहे थे, उसमें एक वो फॉब जो मतलब 5,000 एक डेली बेस के ऊपर 50,000 डेली बेस के ऊपर या पूरे एनुअल शायद वो कह रहे थे वो बनाएंगे और एक के अंदर देख लो कि वो 5,000 होते हैं, वो 5,000 वाकई हैं। मतलब ये कि उनका एक टारगेट जो एक मतलब हमने उस वक्त एक देखा था ना कि ये चीज़ें शुरू होने लगी हैं, वो अब उसका एक प्रैक्टिकल काम जो है ना वो स्टार्ट होने लगा है। और सबसे बड़ी खुशी इस चीज़ की है कि भाई नॉर्थ ईस्ट को अब उन्होंने सामने रख के नेक्स्ट प्लांट जो है ना वो उधर लगाने के लिए, और 100 दिन के अंदर वो काम स्टार्ट भी हो जाएगा। अच्छा, ये उनकी बहुत बड़ी खूबी है पीएम मोदी जी कि वो एक टारगेटेड काम करते हैं कि भाई इतना हमारे पास टाइम है, इसमें हमने ये चीज़ स्टार्ट करनी है। और नेक्स्ट जो है ना इसका बहुत ज़्यादा एक फ़ायदा भी होगा। एक तो भाई अपने हर चीज़ में आप जिस तरह सर ने बताया भी है 5-6 इंडस्ट्रीज़ बताई हैं जो कि जिसमें इसका इस्तेमाल होगा, और ख़ासकर जो इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें या एक व्हीकल्स हैं जिसमें एक मेट्रो आ गई, एक ट्रेन आ गई जो ट्रेन के लिए एक बहुत, और उसके अलावा जो हवाई जहाज़ एरोप्लेन है वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल होगा। तो ये है कि मतलब आप आगे टेक्नोलॉजी में किस तरह अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं, और इन्वॉल्व करने के साथ साथ आप इसके ऊपर एक एक्सपोर्ट भी स्टार्ट कर देंगे साथ ही। और जिस तरह उन्होंने एक नाम नहीं लिया कंट्री का या एक बहुत बड़ी जो कंपनी है जिसको एक्सपोर्ट, ज़ाहिर बात कोई आर्डर वगैरह आगे एक साइन हुए हैं जिस वजह से उन्होंने ये एक इतनी तेज़ी से स्टेप लिया है। यार ग्रेट काम है। देखो इस तरह आप उनका एक विजन देख लो कि वो अपने मुल्क के लिए किस तरह एक चीज़ों को लेके चल रहे हैं। और हम तो भाई यहाँ पे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के हैरान रह रहे थे कि यार देख लो कि उनकी एक प्रीफरेंस क्या है, किस तरह वो अपने एक जो है ना वो आने वाले वक्त को एक इंगेज कर रहे हैं, और किस तरह साथ साथ जो है ना वो चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं।
नहीं वाकई सही है। अब देखो ना एक मतलब कि ऐसी चीज़ें नहीं होती कि आप मतलब कि एकदम से चीज़ें स्टार्ट कर दे या एकदम से चीज़ हो जाती है। ये बहुत एक इसके पीछे एक भाई प्लानिंग होती है और एक विजन काफ़ी भाई अच्छा है। अगर आप मतलब कि एक बीजेपी के जितने भी एक मतलब के मेंबर हैं या लीडर हैं ना पार्टी में, वो सब बहुत एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से एक काम करते हैं। हमने भाई एक नितिन गडकरी जी को देखा है, वो काफ़ी तेज़ी से हर बंदे यार बहुत एक काबिल। अब ये सारा है, अगर कोई भी बात होती है तो भाई कोई भी मामला होता है वो खुद जाकर उसको हैंडल करते हैं। हमने वो एक देखा था भाई एक ट्रेन वाला हादसा जब हुआ था तब भी सारे एक ना सारी रात उधर ही बैठे हुए थे और बहुत एक मतलब कि एक चिंता होती थी उनको। लेकिन ये बहुत बड़ा एक स्टेप है सेमीकंडक्टर का। बिल्कुल यार, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।